फिर करना पड़ेगा, या फिर कुशल भाई अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्लोक नंबर 220 पर अपनी चर्चा चल रही थी गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर 594 था, 594 था, 594 था। हाँ जी। अच्छा, धर्म किसे कहना। चलो मुझे एक दो बात यहाँ पर पिछले में भी कहनी थी। हाँ जी। देखो, एक ये 592 पेज पे थोड़ी सी चर्चा करनी थी, ठीक है ना। हाँ जी। 592 पे देखेंगे। देखो, ये जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग का, चलो यहीं से चर्चा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हमें जो देवायु का बंध होगा वह हमारे शुभोपयोग का अपराध है। पंचम काल में मुनि है तो स्वर्ग में जाएंगे। अमृतचंद्राचार्य, कुंदकुंदाचार्य सब स्वर्ग में है, वैमानिक में। तो कहते हैं कि हमारा अपराध है जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन था, ये अपराध था। इतना हमारा शुभोपयोग रूप अपराध से स्वर्ग का बंध पड़ेगा। देखो, निरपराध से भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तो बंध में उदास है। जो भगवान आत्मा है वो निरपराधी तत्व, वो तो बंधन से उदास है ना। बंधन अब है ही देखो नहीं। क्या बोल रही। श्रद्धा में इतनी गड़बड़ी कर डाली, अभी तो व्यवहार श्रद्धा में ठिकाना नहीं। देखो, अब यहाँ पे जैसे ये चलता है ना बार बार, पहले व्यवहार होता है, पहले निश्चय होता है। अब गुरुदेव श्री खुद ही कहते हैं कि निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। खुद ही बोलते हैं ना गुरुदेव श्री। देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब विधि करेंगे तो अभी तो व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नहीं, फिर निश्चय कैसे। समझ में आ रही है? इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? बोलो। पूर्वचर व्यवहार विधि में बनता है। समझ आई बात? छह द्रव्य सात तत्व देवशाह गुरु के निर्णय के बिना आत्म श्रद्धा कैसे होएगा? तो विधि इस प्रकार से बनती है, लेकिन उसको ऑथेंटिक निश्चय परमार्थ प्रकट होने के बाद ही कहें। ठीक है। निश्चय श्रद्धा तो स्व आश्रित दूसरी रही। बाहर में भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म टूट जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक, भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्म का नाश होता है। अरे परंतु भगवान के दर्शन से तो शुभ भाव है। देखो, भगवान के दर्शन से निर्जरा कैसे होगी? भगवान का दर्शन तो इटसेल्फ पराश्रित भाव है, और पराश्रित भाव में तो बंद होता है। तो पराश्रित भाव हाँ, पत्नी दुकान मकान बच्चों का पराश्रित भाव हो तो पाप बनता है ना। उनके हित का विकल्प हो, उनको परमार्थ में लगाने का विकल्प हो तो शुभ बंद होता है। और देवशाद गुरु का विकल्प हो, है ना, तो शुभ बंद होता है। तो बंद होता है, बंद में निर्जरा कैसे होएगी? कौन समझ में आया? हाँ जी। तब क्या कह रहे हैं, शुभ भाव तो अपराध है, बंद का कारण है।
तो उससे कर्म का नाश कैसे होएगा? वहां से निधत्त निकाचित कर्म किस प्रकार छूटेगा? अरे वह तो व्यवहारने का कथन। टोडरमल जी ने भी इस प्रकरण को उठाया है। शुभ भाव से पाप की निर्जरा तो होती कि नहीं होती? बोलो। अरे शुभ परिणाम से पाप आशा है ऐसे निर्जा कहाँ? हाँ, शुभ परिणाम से पाप का संक्रमण आदि हो जाते हैं, अपकर्षण हो जाते हैं। क्या बोला? शुभ परिणाम से पाप परिणाम का पुण्य परिणाम में अपकर्षण हो जाएगा, सॉरी संक्रमण हो जाएगा। तीव्र अनुभाग हो तो मंद अनुभाग का उदय बन जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा। लेकिन निर्जरा तो नहीं। स्वभाव के आश्रय से ही होती है, पर आश्रित भाव में निर्जरा कभी नहीं होती। पॉइंट समझ में आया करणान योग से? हाँ जी। जो शुभ परिणाम है, जैसे वर्तमान दीदी आपका म्यूट कर लेना प्लीज। है ना, अभी स्वाध्याय कर रहे, स्वाध्याय ये शुभ परिणाम। तो इस शुभ परिणाम में जो पूर्व में पाप प्रकृतियां बंधी हैं, उन पाप प्रकृतियों की निर्जरा नहीं होगी। क्या बोला? पाप प्रकृतियों की निर्जरा शुभ परिणाम से नहीं होती। क्या हो जाएगा? संक्रमण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, लेकिन निर्जरा तो स्वभाव के आश्रय से ही होती है, पर आश्रित भाव में निर्जरा नहीं होती। ठीक है। और जो ये कहा जाता है सो ये व्यवहारने का कथन है। जिन बिंब ऐसा है ऐसा देखकर अपने निज बिंब में दृष्टि गई। क्या बोला? भगवान के जिन बिंब को देखकर अपने निज बिंब की दृष्टि हुई तो उनके दर्शन से निर्जरा हुई, ऐसा उपचार से कहने में आएगा। वास्तव में तो स्वभाव के आश्रय से निर्जरा होती। मिथ्यात्व क्या है? मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है। और फिर ऐसा जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, है ना। इस परिणाम में मिथ्यात्व भाव रहता नहीं, तो उस मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाती है, और मिथ्यात्व से होने वाले दुख का अभाव हो जाता है, शांति प्रकट होती है। हरी बात समझ में? ऐसा अपना जिन बिंब अक्रिय ज्ञायक मूर्ति हूं, बस मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, है ना। यह तो जिन बिंब भगवान की मूर्ति से हो जाएगा, यह लोग कहते हैं। भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं, पंडित साहब ने लिखा है नंदीश्वर दीप की पूजन में कि पुरुषार्थी सम्यक लहा, सुरगण वहां पूजन को जाहे। जो देवता गण हैं वे नंदीश्वर दीप पूजा रचाने जाते हैं 8 दिवस के लिए। तो भगवान के की प्रतिमा को देखकर सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये उपचार का कथन है। भगवान की प्रतिमा को देखकर निज निष्क्रिय अक्रिय अकृत्रिम, जैसे वे जिन बिंब अकृत्रिम हैं, ऐसे मैं भी अकृत्रिम हूं, है ना। और वे तो स्फटिक मणि के बने हुए हैं, अकृत्रिम। और यहाँ तो ज्ञान मणि का बना हूं मैं। बड़ा क्या बोला? है ना, वे उनमें चैतन्यता नहीं है, लेकिन यहाँ चैतन्य बिंब है। तो निज अकृत्रिम चैतन्य बिंब के दर्शन करने से सम्यक्त होता है, तो उन पर आरोप आ जाता है। तो दुनिया समझ रही है कि भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्रतिमा में क्या समझते हैं? भगवान के दर्शन करते हैं तो हमको तो पहली दर्शन प्रतिमा है हमारे को। और भैया प्रतिमा तो जहां संयम अंश प्रकट होता है, दो कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता जहां प्रकट होती है, वहां प्रतिमा होती है।
समझ आई बात? संयम अंश जग्यो जहां भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को प्रतिमा ताको ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं, वह आगम और मूर्ति दोनों अपने को आधार हैं। अब आगम और मूर्ति दोनों पराश्रय है, आगम भी पर है, मूर्ति भी पर है, देह भी पर है। यहाँ तो शुभोपयोग को अपराध कहा, स्यादवाद है ना, कब किस बात को कैसे बात की जाती है, स्यादवाद है किस कथन की मुख्यता से बात की जाती है ना। कभी तत्व ज्ञान में लगाने के लिए इसको देव पूजा गुरु उपासती का उपदेश देते हैं कि भैया श्रावक को षटकर्म करने चाहिए, और वो षट कर्म में ही उपयोग लगाए पर परमार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जाने, तो उन्हीं षट कर्म का निषेध करके एक आवश्यक बताते हैं। और जो नए विभाग को समझता है तो वो इस पूरी बात को समझ जाता है। कभी तो आप षट आवश्यक करने कहते हो, कभी आप एक आवश्यक की बात करते हो। भैया षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए ही होता है, ठीक है। हाँ जी। ऐसा तो देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पे भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह पुण्य के परिणाम शुभ के हुए उनसे निर्णय हो जाता है, उसे अल्पकाल में मुक्ति ही है, परंतु मुक्ति उस परिणाम के कारण से है, प्रकृति बंध के कारण से है, अपनी शुद्धि के जोर के कारण है ना। शुभ भाव हुए, और पिछले में कह दिया कि जहां तक अंतर जल चल रहे हैं वहां तक शुभ परिणाम है, और उस अंतर जल्प का अभाव होकर शुद्ध परिणाम प्रकट होता है, वो शुद्धि का कारण बनता है, ठीक है। और देखो ऊपर भी बहुत अच्छी बात कही है, क्या कही है, लोगों को यथार्थ तत्व की रुचि में विपरीतता दूर होने में महापुरुषार्थ अपेक्षित है। देखो तत्व निर्णय को महापुरुषार्थ अपेक्षित है, ऐसा कह रहे हैं। तत्व निर्णय महापुरुषार्थवान को होता है, और तत्व निर्णय पूर्वक कारण पूर्वक कार्य प्रकट होता है। समझ आई बात? वो कोई कर्म के कारण नहीं होता। तत्व ज्ञान महापुरुषार्थ अपेक्षित है, तत्व ज्ञान। देखो 593 पेज पे जो पैराग्राफ है उसकी एकदम मिड लाइन है, ये बिल्कुल अंडरलाइन करने जैसी है। लोगों को यथार्थ तत्व की रुचि में विपरीतता दूर होने में महापुरुषार्थ अपेक्षित है। ये ऐसे ही चलती फिरती बातों से पढ़ते सुनते नहीं होता है, इसमें पुरुषार्थ अपेक्षित है। ये जीव को पता नहीं चलता हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कषायों का पक्ष करते हैं। आज एक ऐसी साधनी से बात चल रही थी, तो वो यही कह रहे थे, क्या कह रहे, अरे वैक्सीनेशन में ठीक है हिंसा है, तो कौन अपने को, अभी एलोपैथी का त्याग है उसमें भी तो हिंसा ही होती है। कौन समझ में आया? तो वो कषाय दूसरी कषाय से नीचे ही गिराने की बात होती है, ऐसा। अरे तुम ऊपर क्यों नहीं बढ़ते? एलोपैथी एलोपैथी चल रही है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी हिंसा और करो। भैया अपना तो परिणाम ऐसा होना चाहिए कि हे प्रभु ये एलोपैथी का भी हमारे को कब त्याग हो, कि हम एलोपैथी लेते हैं तो एक हिंसा और करें, अनंत जीवों का घात हो। और किसके लिए, किसके लिए बोलो, शरीर के लिए, बोलो शरीर के लिए, और तुम शरीर हो, फिजिकल के लिए। बोलो शरीर हो। नहीं, नहीं। और पता है वैक्सीनेशन नहीं भी कराए और ऐसा तत्व निर्णय नहीं हो, तो अभी भी वही एकदम है। संशय संशय में बना रहे तो भी बंद होता ही रहता है लगातार। नहीं। जो अभिरमण रूप हिंसा, एकदम फर्म डिसीजन, अरे ये देह मैं नहीं हूं,
अच्छा फिर बीमार हो जाए तो सब लोग कहेंगे तो हो जाए बीमार, मुझे थोड़ी रोग होता है, हो जाए तो हो जाए। समझ आई बात? ऐसा हाँ जी। एकदम दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। और असाता का उदय कैसे आता है? ऐसे ही आगम के विरुद्ध परिणामों से असाता बनती है। असाता बनती कैसे है? समझ आ रही बात? हम्म, आगम से विपरीत परिणामों से असाता बनती है और उसका उदय आता है। उदय आ रहा है असाता से, और समझ रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लगाई ना, इसलिए हो गया हाँ जी। ऐसा, है ना? तो अभी क्या बोल रहे हैं कि तत्व तत्व का विपरीत निर्णय जो है ना, इसके लिए आपको महापुरुषार्थ की आवश्यकता है, ऐसा कह रहे हैं। वह पुण्य के परिणाम सुख के हुए उनसे निर्णय हो जाता है, उसे अल्पकाल में मुक्ति होती है ना? और मुक्ति उस शुद्धि के जोर के कारण से, सम्यक दर्शन के कारण संसार को नहीं चाहते, राग को नहीं चाहते। सम्यक दर्शन ही इसका नाम है कि जीव को जीव देखे, आशव को आशव देखे, शरीर को शरीर देखे। इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। उसको राग की रुचि क्यों होगी? परंतु जब तक वीतरागता न हो तो ऐसे शुभ भाव सम्यक दृष्टि को देव गुरु दर्शन भक्ति पूजा का भाव आए बिना नहीं रहता। देखो बुद्धेश्वरी की ये टेक्निक है बहुत बड़ी। तो साफ करें कि नहीं करें? हम्म, करें कि नहीं करें? कि करें नहीं करें, सम्यक दृष्टि भी तो करते हैं। तो क्या बोलते हैं, उस भूमिका में ये भाव आए बिना नहीं रहते, हाँ जी। करते नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? होता है और करता तो होते मुझे हुए नहीं। बताते हैं बस। होता होता है। क्या बोल रहे हैं? उस हाँ जी। भूमिका में वाह। ऐसे परिणाम आए बिना रहते नहीं, पर करते नहीं है। करने का हाँ मैटर ही नहीं है कुछ भी। जी। जितनी शेष कषाय है, ये बहुत समझने की बात है। जितनी कषाय शेष है, उस शेष कषाय में देखो मालूम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये इस पेन का क्या परिणमन है, होने योग्य परिणमन है ना? ये मालूम है। और फिर भी इसमें कोई बिगाड़ सुधार हो तो ऐसा राग भाव के कारण ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? ठीक से नहीं रखा, ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है। हमारी बात समझ में? और तत्व ज्ञान निर्णय के विकल्प में हो तो यथा योग्य स्वरूप समझ के शांत भी रह सकता है। तो वो मंद कषाय है, वो तीव्र कषाय है। और ये भाव कब तक होंगे? कि छठवें गुण स्थान तक चलेंगे। पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक होने योग्य भाव होते हैं, होते ही हैं। वो तो स्वभाव के आश्रय से एक एक जाति मिटती चली जाती। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से विकल्पों की एक एक जाति मिटती चली जाती है। स्वभाव के आश्रय से, कम ज्यादा करने से नहीं। ठीक है? और सम्यक दृष्टि जीवों की, ज्ञानी जीवों की जो पहचान कराई जाती है वो परिणामों से कराई जाती है। क्यों? क्योंकि परिणाम दिखते हैं शरीर के माध्यम से। लेकिन शरीर की जो क्रिया दिख रही है, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बोला? उनका परिचय उधर से ही दिया जाता है, परंतु वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ समझ जी। आई बात? हाँ जी। देखो धर्म किसे कहना, खबर नहीं होती, बाड़ा में पड़े हैं और यह शुभ की क्रिया करे तो धर्म हो गया। ओहो, धर्म तो कोई अपूर्व चीज है। धर्म तो कोई अपूर्व चीज है। अनंत काल में इसे यह बात रुचि नहीं। आत्मा निर्लेप है,
निर्विकल्प है, निष्क्रिय है, राग रहित पूरी चीज है, ये है आत्मा। जगह जगह कषायों के प्रसंग बनते हैं, जगह जगह, है ना। दो द्रव्यों की भिन्नता, मेरे सुख का क्या कारण है, दुख का कारण क्या है, स्वरूप क्या है, ऐसा एकदम बराबर निर्णय चाहिए। ऐसी अंतर में दृष्टि ज्ञान हुए बिना धर्म कहाँ से होगा। देखो अब कितनी बात चल रही है, थोड़ा पैसा दे, दान दे, दान में शुभ भाव है, तो उसमें क्या हुआ, अभी चर्चा आई ना, शुभ भाव में क्या हुआ, अशुभ की निर्जरा नहीं हुई, अशुभ घट गया। क्या बोला, संक्रमण आकर्षण हो गया। हाँ, अशुभ घट गया। मन तो है। हाँ, उतना तो निर्जरा का लाभ है या नहीं, देखो गजब हो गया। अशुभ घटा तो निर्जरा हुई कि नहीं, उस शुभ भाव से लाभ हुआ कि नहीं, कह रहे निर्जरा धूल में भी नहीं, निर्जरा धूल में भी नहीं, है ना। क्या बोल रहे हैं, 5 लाख 25 लाख पूर्ण लाख खर्च किए, राग मंद किया तो शुभ भाव है, संवर निर्जरा बिल्कुल नहीं, शास्त्र में दान दे, है ना, 2 4 5 लाख दान दे, शास्त्र दान में खर्च करे, वो संवर निर्जरा है। बोलो, शास्त्र दान है ना, पुण्य, तो फिर पुण्य धन्नलाल बंद जी है। को याद कर रहे हैं। ज्ञान दान, शास्त्र दान देने से निर्जरा होती है, बोलो। नहीं होती। अब वही गुरुदेव श्री की बात को जो एकदम से विरोध आया ना, वो ये कह रहे हैं पूजा पाठ दया दान धर्म नहीं, धर्म नहीं है ये। तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, अच्छा फिर धर्म क्या है। तो धर्मी के आश्रय से प्रकट होने वाला जो पर्याय है, रत्नत्रय पर्याय है, निर्विकल्प निश्चिंत पर्याय, निर्भय परिणति, उसका नाम धर्म है। ये कोई धर्म थोड़ी है, ये कह रहे हैं ये क्या है, ये शुभ भाव है। क्या, दया दान व्रत भक्ति आदि ये धर्म नहीं है, ये शुभ परिणाम है। तुम शुभ परिणाम में तुमको धर्म की भ्रांति हो रखी है ना। तो उस तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान का जो अभाव है ना, तो आश्रय को नहीं जानता। उसका ज्ञान कराया। हाँ, आश्रम में धर्म की जो भ्रांति हो रखी है उसकी राइट नॉलेज कराई गई है, इतनी सी बात है बस, है ना। अब दुनिया कहती है लो इनने तो पूजा पाठ छोड़ा दी, कहाँ छोड़ा दी, कौन कौन किसको छुड़ाए, कौन किसे छुड़ाए। शुद्ध प्ररूपणा करते करते कोई धर्म पा जाए तो उसे निर्जरा हो, बोलो। हम तो बहुत स्वाध्याय कराते, एकदम शुद्ध प्ररूपणा कराते हैं, उससे कोई निर्जरा हो जाएगी, नहीं नहीं, स्वभाव के आश्रय से निर्जरा होती है, धूल में भी नहीं। उपदेश का स्वभाव व अपराध है, तो कह रहे हैं ये अपराध है। देखो, ढूंढो अपनी परिणति में, विचार करो कि ऐसे विपरीत परिणाम हमारे को तो नहीं है। ये नॉलेज किसके लिए की जाती है, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान के लिए, एकदम फर्म डिसीजन के लिए, वस्तु स्वरूप यही है, ऐसा ही है। समझ आई बात, बोलो। ये अपराध भाषित होता है शुभ परिणाम, होना ये घर चाहिए सब। गृहस्थी में भी जो है ना, समझाने के, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के, है ना, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये अपनी आत्म शांति का घात करके उत्पन्न होते हैं। देखो, एक मुमुक्षु तो वो ही है, क्या है, जो अपने परिवार जनों को जीव जानता है। अब व्यवहार से बोला जाता है परिवारजन, सब जीव हैं और उनको
उनको उल्टा सीधा खाने पीने, लड़ाई झगड़ा, तुम भी ऐसा बोलना, तुम ऐसा करना, तुम इधर घूमना, तुम उधर जाना, ये जरूरी है, वो जरूरी है, ऐसी लौकिक बातें तो वो करता ही नहीं है। अशुभ की प्रेरणा तो देता ही नहीं है, दे सकता नहीं है। क्या बोला? अशुभ परिणाम की प्रेरणा तो कर सकता ही नहीं है, हाँ जी, कर नहीं सकता अशुभ भाव की प्रेरणा। और शुभ शुभ परिणाम भी जो उत्पन्न होते हैं, होने योग्य। हाँ, होने योग्य शुभ परिणाम होते हैं, उनके लिए भी अपने को कृतकृत्य नहीं जानता। ओ प्रभु, स्वभाव के आश्रय से ये विकल्प समझने समझाने के विकल्पों का भी कब अभाव हो। इसका अर्थ है वो उसके ज्ञान में वे उपादेय भाषित नहीं हो रहे, वे लाभ भाषित नहीं हो रहे उनसे। मैं समझाता हूँ, मेरी बात सब मानते हैं। अरे ये समझने समझाने का विकल्प निरर्थक है, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। कौन किसे समझा दे? जो समझ जाता है उसके लिए ये निमित्त होता है, जो समझता ही नहीं है उसको कौन समझाए? बोलो, नहीं समझने वाले को कौन समझाए? तो समझा स्वरूप सकते नहीं। जानकर, हाँ, गुणस्थान प्रमाण योग्यता प्रमाण वे भाव उत्पन्न होते हैं, पर उसकी दृष्टि में वो एकदम निरर्थक है, एकदम निरर्थक। हमारी बात समझ में? हाँ जी, बहुत सुंदर। मूल में तो वो ऐसे भावों का भी स्वभाव के आश्रय से अभाव चाहता है। क्या बोला? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कौन सा दिवस ऐसा हो कि बाहर में कैसा भी परिणमन दिखाई दे जाए, कैसा भी, न राग उत्पन्न हो रहा न द्वेष उत्पन्न हो रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? समझ आ रही है। ऐसा क्यों? क्यों का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है लाइफ में, हम्म। परंतु फिर भी परिणाम होते हैं। जब तक कषाय है छठवें गुण स्थान तक, तब तक परिणाम होते हैं, होते हैं। लेकिन उसका मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय से प्रशस्त है, काम चालू हो गया। ज्यों का त्यों जाना तत्वों को, काम चालू है। हरी बात समझ में? ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, स्यादवाद देखना, स्यादवाद कैसा है। क्या बोल रहे हैं? एक और इन्हें आचार उपाध्याय साधु को परमेश्वर कहना, और एक और अपराधी कहना। बोलो, एक और क्या कह रहे हैं कि ये तो पूजनीय है, परमेश्वर है, पंच परमेष्ठी में उनका नाम है। और एक तरफ उनके संजुलन कषाय जो मौजूद है, तो परिणति में अपराध मौजूद है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बोलो, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी की परिणति में शुभ भाव है कि नहीं? छठे के स्थान में आते तरह है संजुलन है, के। है ना, है। हम्म। तो पूर्ण वितरागता नहीं हुई तब तक है। हाँ जी, होने योग्य है वो। हाँ, 8वें 9वें 10वें में भी हाँ जी, है ना। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुई तब तक बुद्धिपूर्वक है वो। है ना। हाँ, तो वो शुभ परिणाम अपराध है। अब सुनना ध्यान से, शुभ परिणाम अपराध है, शुद्धात्मा अपराधी नहीं है। हम्म। क्या बोला? बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुद्धात्मा अपराधी नहीं है, शुद्धात्मा तो निर्दोष तत्व है, परिपूर्ण तत्व है ना। और शुद्धात्मा के आश्रय से जो संवर निद्रा प्रकट हुई है, प्रचुर वितरागता प्रकट हुई है, वे भी निर्दोष परिणतियां हैं। तो वे हैं मुनिराज। शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय से, निर्दोष स्वरूप के आश्रय से जितनी परिणति में निर्दोषता प्रकट हुई है, ये मुनिराज हैं। टोडरमल जी ने लिखा, शुद्धोपयोग मुनि धर्म है। हम्म। क्या है? 28 मूल गुण मुनि धर्म नहीं,
क्या बोला? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, 28 मूल गुण मुनि धर्म नहीं, वो तो अपराध है। अब इस अपराध से अभेद करके एक ऐसा नय है, अशुद्ध निश्चय नय ऐसा है कि अभेद सो निश्चय, सो अशुद्ध पर्याय से पूरी वस्तु को अभेद करके अपराधी कह रहे हैं। कह सकते हैं स्यादवाद है, एक एंगल है, लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अपराधी कौन मिलेगा उसमें? शुद्धात्मा, कि शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली प्रचुर वीतरागता, नहीं, वो तो शुद्ध ही है, परिणति में उत्पन्न होने वाला राग मात्र, राग मात्र। वो है अपराध। राग उत्पन्न हुआ शुभ राग, वो अपराध है, शुद्धात्मा नहीं, उसके हाँ। आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता नहीं। और ये है मुनि धर्म, शुद्धोपयोग मुनि धर्म है। और 28 मूल गुण तो अपराध है, वो कोई मुनि धर्म नहीं। लेकिन क्या करें, उस मुनि धर्म को कैसे दिखाएं? तो 28 मूल गुण के माध्यम से वो मुनि धर्म दिखाया जाता है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर, बहुदेह मैली सुगुण थैली, हरी बात समझ में। लेकिन जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान के अभाव में वो उसको ही मुनि धर्म समझ लेते। सो ये देवशार गुरु को ही नहीं स्वरूप पहचानते, तो कह रहे हैं कि वो उनको व्यवहार की श्रद्धा नहीं तो परमार्थ श्रद्धा कैसे बनेगी, है ना? हाँ जी। देखो गुरुदेव श्री कह रहे हैं, जो मुनि है वे तो शुद्धोपयोग और निरपराधी हैं, राग है वह तो मुनिपना है ही नहीं। अब आप गजब देखो, जिनागम में इन 28 मूल गुणों की कितनी चर्चा है। हाँ अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा श्रावकाचार है, जी। अणुव्रत की कितनी चर्चा, 12 व्रतों की चर्चा, फिर उनके अतिचारों की चर्चा। तो क्या बताना चाहते हैं? उनको अतिचार नहीं बताने, 12 व्रत नहीं बताने। अब पॉइंट को समझो, उस वीतरागता को बतानी है कि जिनको ऐसी वीतरागता होती है उनको ऐसे परिणाम होते हैं। हाँ क्या जी। बताना है? वीतरागता वीतराग। बतानी है। तुम अणुव्रत पढ़ के अणुव्रत समझने लग गए, और फिर ऐसे हाँ सही बात है, ऐसे अणुव्रत अपन भी पालेंगे। तो अणुव्रत पाल लिए, महाव्रत पाल लिए, और मूल तत्व ज्ञान, मूल वस्तु धर्मी और धर्मी के आशय से प्रकट होने वाला धर्म की तो खबर ही नहीं। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? राग है वह तो मुनिपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बोलो, राग तो मुनिपना है नहीं। मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं, शुद्धात्म स्वरूप के आशय से जो शुद्ध प्रणति प्रकट होती हैं, संवर निर्जरा के धनी होते हैं, वे हैं मुनिराज। वह दूसरी चीज है, परंतु उन्हें अपराधी कहना, वह निरपराधी हैं देखो। और एक नय से कहा भी जा सकता है ना? नय किसको कहते हैं? प्रमाण से ग्रहित वस्तु में किसी एक अंश को मुख्य करके अच्छा। कथन करे जो, वो नय है। अभी यहाँ पर 47 शक्तियों की गोष्ठी हुई ना, तो सुमत जी भाई साहब का भी एक दिन व्याख्यान था, तो उन्होंने बताया कि और 47 शक्तियों के अलावा और कितनी शक्तियां। तो आज उन्होंने वैसा बताया कि एक अनंत। गौड़ शक्ति है ज्ञान में। कौन सी शक्ति है? मुख्य गौड़ शक्ति है एक, 47 शक्ति में उसका नाम नहीं है। हाँ जी। ये दूसरा लॉजिक से बात पकड़ में आती है। नहीं। ऐसी शक्ति है, बोलो, ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो किसी को मुख्य कर सके या किसी को गौड़ कर सके, हाँ जी। ऐसी शक्ति है। अब जिसको इसका यूज करना नहीं आए,
मुख्य गौड़ को यूज करना नहीं आए सो दुखी रहता है, और जो मुख्य गौड़ को यूज करना आ जाए वो सुखी हो जाता है। वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, नहीं देखा ने शाश्वत देव। तो पर्याय मुख्य है, शाश्वत देव गौड़ है, इक्वल टू दुख। हरी बात समझ में? और जब पर्याय को गौड़ किया, शाश्वत देव को मुख्य किया, इक्वल टू सुख। ऐसे डेली दिनचर्या में देखो, जो चीजें गौड़ करने लायक हैं, कितने प्रसंग बनते हैं। जो चीजें गौड़ करने लायक है उन्हें तो करो मुख्य, तो रहो दुखी, है ना। और जो मुख्य करने लायक है उसे मुख्य करके हो जाओ सुखी। मतलब एक एक कोई व्यक्ति है, उसने अभी व्यवहार से चर्चा चल रही है, दूसरे दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कुछ भी काम किया, तो 100 काम तो भले, और उसमें एक काम कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। तो एक काम गड़बड़ हुआ तो वही मुख्य हो गया, बाकी 100 गौड़। अब उसी एक को देख के दुखी होते रहे, चॉइस आपकी। और उसको गौड़ करके उन 100 में से भी कोई एक को मुख्य करके आनंदित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक लक्ष्य बनना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, मुमुक्षु कहला रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, देवशा गुरु का समागम है, तो मेरा हित किसमें है। उन बातों को मुख्य करते चलो जिसमें अपना हित हो, और उन बातों को गौड़ करते चलो जिसमें अपना हित हो। ये पर्सनल अपना मामला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, जो जो वो उसकी बुझाए। समझ आई बात? यदि सुखी होना है तो। और फिर बाहर वाले भी उपदेश देते हैं, ऐसी स्वाध्याय क्या काम की, स्वाध्याय क्या काम की, और देते नहीं है घर में, एक दूसरे को कमेंट करते हैं। ऐसी बात है। देखो क्या बोल रहे हैं 595 पेज को। जिस भाव से वही प्रकृति, वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो सबकी चर्चा चली रही है, उसी को गुरुदेव श्री याद करते हुए कह रहे हैं कि जिस भाव से राग से बंध हुआ, उस राग को छोड़कर वीतराग हुए, केवल ज्ञान हुआ। जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस राग भाव को छोड़कर तब केवली हुए। ध्रुवबंदी प्रकृति है ना, कहा था ना पहले, तो बनती रहती है। फिर जब जब वो एंड पॉइंट हुआ उसका, तो उसके अभाव करके केवली हुए, उस परिणाम को रखकर केवली नहीं होते। इससे पता चलता है ना कि वो परिणाम भी छोड़ने योग्य है, छूट जाता है, उसके छूटने पर केवली होते हैं, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, तब इस तीर्थंकर प्रकृति का विपाक 13वें गुण स्थान में आएगा। अब तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आएगा? 13वें गुण स्थान में। अब सुनना, अब 13वें गुण स्थान में इसका उदय है, नीचे नहीं, तो इनसे क्या लाभ किया, बोलो क्या लाभ में आएगा। केवली होने के बाद जब पूर्ण वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है, तो उस जीव को क्या लाभ हो रहा है? अब कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं हो। देवों ने समाधान की रचना कर दी तो कर दी रचना, बहुत सारे लोग सुनने आ रहे हैं, दिव्य धनी गिर रही है, तो उस जीव को क्या लाभ हो रहा है उन दूसरी चीजों से? वो तो पहले ही पूर्ण वीतरागी हो गए। जो राग भाव था वो दुख में हेतु बनता है, और राग का अभाव हो गया, अब बाहर में जो कुछ होता रहे। समझ आई बात? ऐसा फिर केवल ज्ञान हुआ तो शमन हुआ, उससे आत्मा को क्या हुआ? कह रहे हैं यह बात बहुत कठिन है जगत को,
यह शुभ कषाय और शुभ योग से ही होता है। किससे होता है? शुभ से शुभ कषाय। कषाय और शुभ योग। शुभ कषाय चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और योग आन प्रदेशों का परिस्पंदन है ना। ये भी योग भी विकारी भाव है, अर्थात वह शुभोपयोग का ही अपराध है, किंतु रत्नत्रय का नहीं। भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तो भी व्यवहार से एक दूसरे का भी कार्य कहने में आता है। सीधा सीधा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। निमित्त का कथन। चारित्र वंश मुनिराजों को आहारक प्रकृति का बंध होता है, मुनिराजों को ही देवगति का बंध होता है। तो ऐसा रत्नत्र पर आरोपित कथन, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन हमारे को दोनों को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। ठीक है, अब इसी बात को 221 नंबर के श्लोक में वो घी का उदाहरण देके इसी बात को फिर आचार्य भगवान सिद्ध करते हैं। देखो, नित एक में समवाय से विपरीत अति ही परस्पर के कार्य में व्यवहार रूढ़ी ज्यों जलाता घी कथन। जैसे लोक में ऐसा कथन किया जाता है, घी से जल गए, तो उस घी के संयोग में अग्नि थी तो अग्नि से जले, है ना। लेकिन कहते कैसा है, व्यवहार रूढ़ी क्या है, घी से जल गए। अरे चाशनी से जल गए, गरम गरम रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले से जल गए। रसगुल्ले से जले कि अग्नि से जले, गर्म पानी से जल तो उष्णता से जले। लेकिन ऐसे लोग व्यवहार में रूढ़ी का ऐसा कथन चलता है। ऐसे यहाँ पर कथन हो गया, रत्नत्रयधारी जो होते हैं उनको देवगति का बंध होता है, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। तो ऐसे उधर से आरोपित करके कथन है। कर्म बंधन तो भैया राग और कश और योग से होता है ना। ऐसी बात चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से एक वस्तु में अत्यंत विरोधी दो कार्यों के भी मेल से वैसा ही व्यवहार रूढ़ी को प्राप्त है। जैसे इस लोक में घृतम दहती, घी जलाता है, इस प्रकार की कहावत है। लोक में ऐसी कहावत है ना। दो विरोधी कार्यों के मेल से, वीतरागता और राग, दो विरोधी कार्यों के मेल से रत्नत्र के ऊपर आरोप चला जाता है। ऐसा निश्चय से एक अधिकरण में परस्पर विरुद्ध दो कार्यों का बंधन होने से जैसे घी जलाता है, ऐसा एक का दूसरे में व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार प्रसिद्ध हो गया कि सम्यक्त से शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। सम्यक से है ना, स्वर्ग मिलता है। हाँ ऐसा है ना। इस तरह का यहाँ पर कथन है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, और मैसेज ऐसा है कि कल हमाइन जाना है बड़े पंडित साहब के पास, बहुत टाइम से नहीं गए, तो कल और परसों 2 दिन अपनी क्लास ऑफ रहेगी। अपन फ्राइडे को वापस स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय गुरु सभी। जय जय।